अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का इख्तिताम किया और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों ने ना सिर्फ उससे सीखा होगा बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना भी शुरू कर दिया होगा। ख़ासकर मेरी बहनें जिन्हें जो घर में रहती हैं उन्होंने स्किल सीखा होगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा। अब हमारा एक कोर्स हो गया है ख़त्म। अब हम इसको एक नई फॉर्म में बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना कि आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस। अगर आपके पास अच्छा आइडिया हो तो यकीन माने पैसे कमाना तो कोई काम ही नहीं है। ये तो बहुत एक हमने हवा बना दिया हुआ है कि भाई अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। जबकि मैं आपको ये कहता हूँ और ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया मौजूद है तो आप उस आइडिया से भी बेशुमार पैसे कमा सकते हैं। अब जो हम एक नई बिज़नेस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम मुख्तलिफ़ आइडियाज़ पे रोशनी डालेंगे, हर तरह के लोगों को टारगेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी जो हमारा पीछे अमेज़ॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम गुजरा है उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शंस मेरी तरफ से नहीं थी, उस बिज़नेस मॉडल की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बिज़नेस मॉडल कहता था कि यार अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मेरे से दूर रहो, अगर आप अच्छा कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते तो मेरे से दूर रहो, क्योंकि मैं आपको फ़ायदा नहीं दे पाऊँगा। ये वो बिज़नेस मॉडल कह रहा है। कौन सा बिज़नेस मॉडल? अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल। पिछले दिनों आज से 2 माह पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑफ़िशियली अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप होना शुरू हो गया। तो हर शख्स ने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बनाने की कोशिश शुरू कर दी और उसमें से 90% लोग अकाउंट साइन अप करके अमेज़ॉन ने उनकी फ़ी डिडक्ट कर ली और उनका अकाउंट चला गया वेरिफिकेशन में, जो कि अभी तक वेरिफिकेशन में है। क्यों? हमें अमेज़ॉन को डील करना नहीं आता। जिन्होंने तो ये स्किल सीखा वो उन 10% में मौजूद हैं जिन्होंने अपने अकाउंट को फ़ौरन एक्टिव करवा दिया वेरिफिकेशन में जाने के बाद। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत सारी एक आवाम ऐसी है जिनके पास पैसा तो मौजूद है लेकिन उनके पास तालीम उतनी ज़्यादा नहीं है या उनके पास टेक्निकल स्किल्स उतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने स्किल को बेच के पैसा कमा सकें। ज़िंदगी में याद रखें, दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। नंबर वन, या तो आपके पास स्किल होना चाहिए या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। सो जिनके पास पैसा होता है वो एज ए इन्वेस्टर काम कर लेते हैं और जिनके पास स्किल होता है वो उन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप करके एक अच्छा बिजनेस मॉडल जनरेट कर लेते हैं और पैसे कमा लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे ही मुल्क में हमारे आसपास मौजूद हैं। हम कहते हैं कि यार ठीक है, पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर पार्टनरशिप का इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि पार्टनरशिप का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर दो लोग ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ चलें। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तान में ये कल्चर इसीलिए इतना कामयाब नहीं है कि दो दोस्त, दो भाई, दो कज़न मिल के कारोबार शुरू करते हैं, करते 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 उसे एक मुकाम पे लेकर आते हैं, दोनों ऑनेस्ट होते हैं, उसके बाद हो जाती है उनकी शादी। शादी होने के बाद जब अगली नस्ल आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चों की एफिलिएशन दूसरे दोस्त या दूसरे पार्टनर के बच्चों की एफिलिएशन के साथ मैच करें। ठीक है, फिर आपको पता है शैतान अपना रोल अदा कर रहा है। वो कहता है कि यार मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पैसे तो हम बराबर ले रहे हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। फिर वो कहता है कि यार उसके 4 बच्चे हैं वो ज़्यादा शेयर लेके जा रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं वो ये है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो इस बिज़नेस से ही जनरेट कर रहा है। सो हमारे यहाँ पर हमारी सोच बड़ी डिफरेंट तरह की है, पाकिस्तानियों की सोच अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। स्टार्ट होता है, अच्छा ग्रो करता है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स कहीं ना कहीं इसमें लाजमी दरार आनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। सो आप कहते हो कि सर मैंने पार्टनरशिप नहीं करनी, ओके फ़ाइन, फिर तो आपके पास स्किल है, आप स्किल को बेच के पैसा इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा हो जाए तो बिज़नेस स्टार्ट कर दें। दूसरा तरीका कि सर मेरे पास स्किल नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है, तो ऐसे बहुत सारे बिज़नेस मॉडल्स मौजूद हैं जिसमें कोई आपको बहुत बड़ा स्किल यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर मैं चंद एक का नाम लूँ तो एक बिज़नेस मॉडल है स्क्रैप का। अगर आप स्क्रैप बेचते हैं, आपको स्क्रैप के बारे में, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, आपने एक चीज़ लेनी है, बेसिकली ये ट्रेडिंग है, चीज़ ख़रीदनी है और उसको बेचनी है।
अगर आपको ये पता है कि आपने ख़रीदनी कहाँ से है और किस कीमत पे ख़रीदनी है, फिर आपको ये पता है कि मैंने बेचनी कहाँ है और कितने में बेचनी है, तो यकीन माने आप एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्क्रैप का कारोबार करने के लिए कोई आपके पास 1.5-2 करोड़ होना चाहिए। यकीन माने ऐसा नहीं है, आप 10-15 लाख से छोटे लेवल से भी स्क्रैप का बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे बिज़नेस मॉडल हैं। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं और आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं मिसाल देता हूँ, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने क्या भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, उन्होंने पेट सप्लाईज़ का काम स्टार्ट किया है। ये जो बिल्ली, कुत्ता और जो एनिमल्स हैं उनका वो फूड सप्लाई करती हैं, उनकी एसेसरीज़ जिसे हम पेट एसेसरीज़ कहते हैं वो सप्लाई करती हैं। कैसे बेचती हैं? क्या वो घर से बाहर जाती हैं? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा स्मार्टली फेसबुक पे, जो फेसबुक हमें एड्स लगाने की ऑप्शन देता है, फेसबुक एड्स से फेसबुक पे मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पेज पे कस्टमर्स को इंगेज किया, उनसे ऑर्डर कलेक्ट किया, ऑर्डर कलेक्ट करके फिर सप्लाई का मसला था। ज़ाहिरी बात है वो एक फ़ीमेल है और वो घर से बाहर जाके तो ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाती। फ्री डिलीवरी क्योंकि ऑफ़र की जाती है, आपको डोर स्टेप जो है वो डिलीवरी ऑफ़र की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र की जाती है। तो उसके लिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हैं जो हमें ये सर्विसेज देती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो उनकी सर्विसेज लेती हैं। जैसे उन्हें ऑर्डर आता है वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से कहती हैं, वो घर से आके हमारे घर से आके वो पूरा पार्सल पैक करते हैं और कस्टमर को देते हैं। इस टाइम उनके पूरे पाकिस्तान में कस्टमर हैं, कराची से लेकर इधर गिलगित बल्दिस्तान से भी उन्हें ऑर्डर्स आते हैं। सो उन्हें घर से बाहर जाना नहीं पड़ा, लेकिन उनके पास एक आइडिया आया, पीछे एजुकेशन थी, उन्हें पता था फेसबुक पे एड्स कैसे लगाने हैं, उन्हें ये भी पता था कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं, मैं इसको सर्कुलेट कर लूँगी। सो उन्होंने एक अच्छा अपना कारोबार बना लिया। सो अगर आप खातून हैं, घर में रहती हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई कारोबार नहीं कर सकती। कारोबार के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ तो बहुत पैसे हों या फिर एक अच्छा आइडिया हो, और अगर आपके पास आइडिया और पैसे दोनों हैं तो सोने पे सुहागा। सो आप भी कोई इस तरह का काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार अक्सर हमारे घर आए होते हैं कि ये हमने ना कपड़े बेचने का कारोबार शुरू किया हुआ, ये देखें ये A+ कॉपी है, ये है, ये है, ये बहुत अच्छे हैं जी। तो वो घर घर जाके बेच रहे होते हैं। अगर वो भी इस आइडिया को यूज़ करें कि यार हम फेसबुक पे एड्स लगा के पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की ऑफ़र दे सकते हैं और अच्छी चीज़ लोगों को डोर स्टेप पे दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आजकल कोरोना के दौर में हर बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह अगर आप बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं, आपके पास बेकिंग स्किल्स हैं, तो आप घर में केक्स बनाएं, उसे एडवर्टाइज़ करें, क्योंकि एक फार्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। इस फार्मूले को अप्लाई करें अपने स्किल्स के ऊपर, लोगों को बताएं कि भाई अगर आपको अपने बच्चों की सालगिरह के लिए केक चाहिए तो आप हमसे बनवाएं। तो अभी परसों की बात है, मैंने अपने बेटे की सालगिरह थी, तो डिफेंस में एक बहुत अच्छी खातून है जो कि बेकरी का ही काम करती हैं। मैंने वहाँ पर ऑलमोस्ट 1600 उन्होंने मुझसे चार्ज किया पर पाउंड का। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ मेरे केक का ऑर्डर नहीं था, पता नहीं एक दिन में वो 5, 6, 8, 10 केक्स बना रही हैं। सो अगर आप एक दिन में अगर 4000, 5000 कमा रहे हैं, तो आप महीने का देखें तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ लैख, और जो कि एक हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। और जब ये काम ग्रो कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद अपने हाथ से काम करना है, आप आगे स्टाफ रख सकते हैं, आप घर की मेड्स को इंगेज कर सकते हैं, थोड़े से पैसे उन्हें दे सकते हैं, उनका भी एक इकोनॉमी साइकिल बन जाएगा। तो बेसिकली एक आइडिया सिर्फ एक घर को नहीं चलाता, उससे पता नहीं कितने लोगों का फ़ायदा हो जाता है। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने कर दिया, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और को फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। इसी तरह मैं एक ख़ातून के बारे में पढ़ रहा था, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की फेसबुक पे एड्स लगाने शुरू किए, उन्हें वहाँ से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि भाई मुझे ये सीनरी पेंट करके दे दें, मुझे ये वाला आपने जो एक मास्टरपीस बनाया ये मुझे चाहिए। वो कहती है ओके फ़ाइन, ये 15,000 का है, ये 18,000 का है। सो फेसबुक से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। सो अगर आपको अपने स्किल को बेचना आता है तो यकीन माने आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं। अब तो आप लोगों की फरमाइश पे हमने बिज़नेस कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। सो अगर आप भी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मशवरा करना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेज़ॉन की ट्रेनिंग जिस तरह हमारी चल रही होती है, हर मंथ हम रिकॉर्डिंग्स भी ऑफ़र करते हैं, हमारी पर मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं, फ़ेस टू फ़ेस ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। उसमें भी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे मैनेजर के नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अब
ग्रेजुअली एक एक बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करूँगा, उसकी फिजिबिलिटी बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आप उस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।